मैं हूँ शाहिद हुसैन और साकिब बशीर साहब इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद है। साकिब भाई आपका बहुत शुक्रिया। जज हुमायूं दिलावर साहब ने इमरान खान साहब को सजा दी। सबसे ज्यादा मुस्तनद खबरें अगर किसी की नोट की गई तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर, जिन्होंने देखा आपको, सबसे ज्यादा तारीफ आपकी की गई क्योंकि आपने वो चीजें सामने रखी जो शायद किसी ना किसी चीज पे असरअंदाज हो सकती थी। मिसाल के तौर पर आपने किसी की लाइन नहीं ली, जो फैक्ट्स है हकीकी तौर पर जो फैक्ट्स है वो आप रखते रहे, जो भी केस का ये सारा स्टैंडर्ड रहा। तो आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि फैसले में नुकाइस कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिससे फैसला अपील में जाके उड़ सकता है, इमरान खान को उसका फायदा हो सकता है। बाकी जो दूसरी सूरत हाल है वो थोड़ा आगे जाकर चल के मैं आपसे मालूम करता हूँ। शायद भाई बहुत शुक्रिया आपका। ये जो केस है, जाहिर सी बात है, जो इमरान खान है उनके खिलाफ तोशाखाना तहफ़ का केस था और उसमें बुनियादी जो उनके खिलाफ इल्ज़ाम था कि उन्होंने जो तहफ़ की तफसीलात है, कुछ तहफ़ की और जो खरीदो फरोख्त हुई उनकी तफसीलात जो है वो इलेक्शन कमीशन में जो गोशवारे उन्होंने जमा करवाए 2018-19 से लेकर 2020-21 तक, तो इन 2-3 सालों में जो गोशवारे जमा होते रहे तो उनमें जो तहफ़ की तफसीलात और खरीदो फरोख्त तफसीलात जो है वो छुपाई जाती रही। तो इस पे बुनियादी तौर पर यह केस था और इस केस में मैं को मेरिट्स पर इस तरह नहीं जाऊंगा, लेकिन बहरहाल अगर केस जो है वो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया था तो हो सकता है उनके पास कोई बहुत सॉलिड प्रूफ हो, और दूसरी तरफ जो है इमरान खान जो है वो उनके पास भी अपना एक डिफेंस जो है वो मौजूद था। लेकिन इशू ये हुआ है, इसके जो फैसला आया है, इस फैसले के दो तनाजुर हैं। एक तो ये है कि क्या ये फैसला मेरिट पर ये फैसला दुरुस्त है या नहीं है, और क्या इस जो फैसला है इसमें टेक्निकली नकाइस जो है वो मौजूद हैं या नहीं है। पहला जो पॉइंट है उस पर मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल ये मतलब मेरिट लेस है। मेरिट लेस इसलिए है कि जो जज साहब हैं उनको पता नहीं क्या जल्दी थी, मुझे मतलब ये चीज समझ नहीं आई। पिछले तकरीबन 3 हफ्तों से ये केस रोजाना चल रहा है, मंडे टू फ्राइडे चल रहा है। कभी मैंने बहुत सारे ट्रायल कवर किए, कभी नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, उनकी डायरेक्शंस भी होती हैं कि आप इस केस को 2 माह में कंक्लूड करें और डे टू डे हियरिंग करें। डे टू डे हियरिंग का मतलब भी रोजाना की हियरिंग नहीं लिया जाता, बल्कि हफ्ते में 3 समातें ली जाती हैं। इसके बावजूद जज साहब ने बगैर किसी डायरेक्शन के ये केस आगे लेके चले। बहरहाल इसमें कोई उन पे कानूनी तौर पर वो बाउंड नहीं थे कि वो ना चल सकते, मतलब उनको कोई बाउंड नहीं कर सकता था। तो होता ये है कि इस तरह जब आप ट्रायल इतनी तेजी से आगे लेके चलते हैं तो उसमें फिर ऐसे आप लकूना और ऐसे ब्लंडर और लूप होल छोड़ जाते हैं जो मुल्जम को अगले जो अपील है उसमें फायदा दे जाते हैं। एक चीज मैं आपको बताता हूं, आप हैरान रह जाएंगे। मैंने कल ट्वीट भी किया, बोला भी, एक बताता हूं आपको कि कोई भी केस जो है किसी भी कोर्ट में चलना है तो सबसे पहले एज ए कोर्ट रिपोर्टर आपको पता है, हमें पता है, सबसे पहले ये तय होता है कि ये केस इस कोर्ट में चल सकता है या नहीं है, दायरा इख्तियार है या नहीं है, जुरिस्डिक्शन है या नहीं है। ये वो बेसिक और बुनियादी पॉइंट होता है जिसको जो है वो पहले तय होना होता है। सबसे जो ज्यादा जो बात की गई कुछ हमारे दोस्तों की जानिब से, कुछ सहाफी दोस्तों की जानिब से भी, कि जो पीटीआई के या इमरान खान के वकील हैं वो ताखीरी हरबे इस्तेमाल करते हैं। मसला ये है सब कि ताखीरी हरबे हर केस में लोग इस्तेमाल करते हैं, उनके मुल्जमान के वकला इस्तेमाल करते हैं। जो ट्रायल जज होता है, जो ट्रायल कोर्ट होती है, उसका कमाल ये होता है कि उस ताखीरी हरबों को भी बर्दाश्त करके वो ट्रायल कोर्ट का ऐसा फैसला दे कि वो सस्टेन करे हाई कोर्ट में। यहाँ पे जो इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट है वहां पे एडिशनल सेशन जज थे अतार रबानी साहब, बाद में सेशन जज बने। उन्होंने 2 फैसले दिए थे, एक नूर मुकद्दम केस का, एक जो हुमायूं दिलावर, बड़े हाई प्रोफाइल केस थे। उन दोनों के उनके फैसले सस्टेन हुए हाई कोर्ट में। हमने देखा कि इन दोनों केसेस में उनके मुल्जमान ताखीरी हरबे इस्तेमाल करते थे, लेकिन अतार रबानी ने बड़ी टेक्निकली सारी चीजें, फेयर ट्रायल भी दिया उनको कहीं से कोई ऐसा लकूना नहीं छोड़ा, लूप होल नहीं छोड़ा, और ट्रायल भी बड़े एक मखसूस वक्त में उन्होंने कंक्लूड किया और उनके फैसले सस्टेन किए। और जिन सेशन जजेस के फैसले हाई कोर्ट्स में सस्टेन करते हैं वो उनके लिए ऑनर की बात होती है, और जिन जिसके फैसले जो है हाई कोर्ट्स डस्टबिन में डाल देती हैं वो उनके लिए ऑनर नहीं होती, वो एक नेगेटिव उनके लिए लिखा जाता है। ये जो फैसला है
बिल्कुल जो है वो जज साहब ने बहुत ज्यादा लूप होल छोड़े हैं। दायरा इख्तियार की मैं बात कर रहा था, जज साहब का 5 मई और 8 जुलाई के 2 फैसले इन्होंने दिए कि ये केस जो है वो दायरा इख्तियार बनता है इस कोर्ट का। उस जो 5 मई और 8 जुलाई के दो फैसले थे उनमें उन्होंने वजूहात भी दी, लेकिन ये दोनों फैसले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डस्टबिन में डाल दिया। मतलब ये कि इनको मुस्तरद कर दिया, कलअदम करार दे दिया। जज साहब ने किया कि कल जज साहब ने ये लिखा कि मैंने 5 मई और 8 जुलाई के जो 2 फैसलों में जो वजूहात दायरा इख्तियार के मुतालिक दी थी, आज तीसरी दफा उसी दरखास्त पर पूरी वजूहात की बुनियाद पर मैं वो जो है वो दरखास्त खारिज कर रहा हूं। कैसे दरखास्त वो खारिज कर सकते हैं कि जब हाई कोर्ट ने 5 मई और 8 जुलाई के उन दोनों फैसलों को कलअदम करार दे दिया था। कितनी बड़ी उन्होंने लूप होल और कितना बड़ा जो है वो इसमें फ्लॉ छोड़ा है कि मैं ये कहता हूं कि खान के खिलाफ केस मजबूत था या नहीं था, लेकिन जज साहब ने ऐसा एक कमजोर तरीन फैसला देकर उस केस को जो है वो इमरान खान के हक में डाल दिया है। अब जो है वो डेफिनेटली इमरान खान जो है वो सुप्रीम हाई कोर्ट से बरी होंगे। हाई कोर्ट में कभी ये फैसला सस्टेन नहीं कर सकता। फिर क्या हुआ, एक तो ये मैं आपको बड़ा पॉइंट बताया, दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट कि कोई भी अक्यूज 342 का जब बयान देता है उसमें आपने एक सवाल डाला है कि आप अपने डिफेंस में कोई विटनेस लाना चाह रहे हैं, तो भाई आप 4 बजे 31 जुलाई को 4 बजे ये कहते हैं कि आप डिफेंस में अपना विटनेस लाना चाह रहे हैं, वो कहते हैं मैं लाना चाह रहा हूं। आप कहते हैं जी 31 जुलाई 4 बजे कि 1 अगस्त सुबह 8:30 बजे विटनेस प्रोड्यूस करें। भाई कैसे विटनेस प्रोड्यूस हो सकते हैं? मतलब प्राइवेट विटनेस हैं, कोई हो सकता है कराची में, जिस तरह उन्होंने बताया कि कराची में है हमारे विटनेस, लाहौर में है हमारे विटनेस। तो जज साहब ने अगले दिन 1 अगस्त को दिन 12-1 बजे उनकी दरखास्त ही खारिज कर दी। उन्होंने कहा जी ये जो है मुतलका ही नहीं है। भाई उनका डिफेंस है, आप कह रहे हैं आप डिफेंस लेना चाह रहे हैं, उन्होंने कहा आप लेना है तो डिफेंस उनको लेने दे। आप उनके जो उन्होंने जो स्टेटमेंट्स देनी है गवाहों की, उन गवाहों की स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड पे लाएं, उनकी जरा को रिकॉर्ड पे लाएं और उसके बाद अपनी जो जजमेंट लिखें, उस जजमेंट में आप ये कहें कि ये इररिलेवेंट थे, तो फिर बात बनती थी। आपने उनके गवाहों को भी जो है वो गवाही नहीं देने दी। मतलब ये है कि मैं आपको बताऊं शायद भाई, इसका क्रक्स ये है, और भी इसमें लूप होल्स हैं, क्रक्स ये है कि बिल्कुल जज साहब ने इलेक्शन कमीशन को सुना, जज साहब ने इलेक्शन कमीशन के गवाहों को सुना, जज साहब ने इलेक्शन कमीशन के गवाहों पर जो जरा हुई वो सुना और फाइनल आर्गूमेंट्स इलेक्शन कमीशन के सुने। इन चारों को सुनकर और जज साहब के जो माइंड में था उन्होंने फैसला दे दिया। इमरान खान जो है इस केस में मुलजिम था। मुलजिम जो होता है वो एक फेवरेट चाइल्ड होता है जो कोई भी कोर्ट है उसके सामने। फेयर ट्रायल आर्टिकल 10A जज साहब भूल गए कि फेयर ट्रायल, यार आपने फेयर ट्रायल देना है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि एक बिल्कुल वन साइडेड वर्जन है आया है इस केस में। आखिरी जो हक था इनका जो डिफेंड करने का वो भी खत्म कर दिया गया। फिर टाइम जो है मुझे समझ नहीं आई। हमेशा ये होता है कि 1 तारीख पड़ी है, दूसरी तारीख पड़ गई, तीसरी तारीख, यहाँ घंटों के हिसाब से 8:30 बजे टाइम है तो उन्होंने कहा 9:25 पे आ जाए, 9:25 पे है तो उन्होंने कहा 10:30 बजे आ जाए, 10:30 बजे है तो उन्होंने कहा 12 बजे आ जाए, 12 बजे आखिरी मोहलत है। तो ये मतलब मुझे नहीं समझ आई कि क्या जल्दी थी। शायद जज साहब ने लंदन पहुंचना था तो इसलिए उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी करें यार, मुकाएं इसको और डालें इसको जेल में और जाए सजा दें। आप किसी भी मुलजम को जब सजा दे रहे होते हैं 100 ताखीरी हरबे उनके वकील इस्तेमाल करें। जज का ये काम है कि वो उसको मैनेज करे, जज का ये काम है कि फेयरली फैसला लिखे, जज का ये काम है कि ये आर्टिकल 10A जो फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे करने की बात करता है वो तकाजे वो पूरे करे। आखिरी बात मैं करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आप कीजिएगा, कि जस्टिस याहिया अफरीदी जब सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर गया उन्होंने रिटर्न में कुछ नहीं लिखा, लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी ने बहुत बड़ी जो है वो ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा जो किसी भी केस में जो जुरिस्डिक्शन वाला जो मामला होता है, दायरा इख्तियार वाला, जो मैंने आपको बताया कि सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है, उन्होंने कहा था कि ये क्वेश्चन सबसे पहले डिसाइड होना चाहिए और वो क्वेश्चन डिसाइड नहीं हुआ। और जिस तरह जज साहब ने किया है, अगर ये केस जस्टिस याहिया अफरीदी जैसे किसी जज के सामने लग गया तो मेरा ये ख्याल है कि जस्टिस याहिया अफरीदी जैसा कोई जज जो है इनका फैसला तो कलअदम करार दे गई, इनके कंडक्ट पे भी जो है वो हो सकता है वो कुछ लिखे कि ये जज साहब ने कैसे जो है वो ऑफिशियल वर्क किया है। तो ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। लेकिन आखिरी बात ये है शायद भाई कि एक जुडिशियल अफसर, ये हमारा सिस्टम है, जुडिशियल अफसर ने जो लिख दिया, जो भी लिख दिया,
अब जो उसका लिखा हुआ है वो नेक्स्ट फोरम मतलब हाई कोर्ट से ही खत्म होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होना, उस पे इम्प्लीमेंट होना है। आपने देखा इधर फैसला आया 10 मिनट में जो है इमरान खान की गिरफ्तारी हुई। हाँ, मैं गिरफ्तारी के साथ ये सवाल करना चाह रहा था आपसे कि इतनी बड़ी जल्दी में झट मंगनी, कहते हैं ना, पट ब्याह वाली बात, ये कैसे हो गई कि वहां फैसला आया, फैसला की जाहिर सर्टिफाइड कॉपी निकलेगी, प्रॉपर फोरम पे जाएगी, ऑफिशियल्स को मौसूल होगी, फिर उस पर गिरफ्तारी होगी। तो ये गिरफ्तारी इतनी तेजी से कैसे अमल में आई? दूसरा, चूंकि अपील का मामला भी आगे आना है, तो ये दोनों चीजों का आप एक साथ जवाब दीजिएगा कि कितने दिन बाद आप समझ रहे हैं कि ये अपील समाअत के लिए मुकर्रर होगी इनकी फाइल होने के बाद, तो उसके बाद फिर कब तक ये बाहर आ सकते हैं इमरान खान साहब? शायद भाई पहली बात जो आप कर रहे हैं ये तो हमारे लिए भी बड़ा हैरान कौन था कि 10 मिनट में गिरफ्तारी हो गई, हालांकि इसका पूरा प्रोसेस है। एक पूरी जजमेंट जो है वो मुतलका जो लोग हैं, मतलब आईजी इस्लामाबाद को डायरेक्ट करना था और डायरेक्ट किया सेशन कोर्ट ने। आईजी इस्लामाबाद ने राब्ता करना था आईजी पंजाब से, आईजी पंजाब ने अपनी पुलिस भेजनी थी और ये सारा ऑफिशियली एक जो है वो राब्ता होना था। उसके बाद आईजी पंजाब ने अपनी पुलिस भेजनी थी और आईजी इस्लामाबाद ने उस वक्त राब्ता करना था जब जजमेंट और जो वारंट गिरफ्तारी है, अरेस्ट वारंट, वो उसके हाथ में होते। लेकिन ये जो है वो सारा हवा में हुआ है। हम जो है वो पिछले कितने अरसे से देख रहे हैं कि सारी बातें जो है हवा में ही हो रही हैं। कोई इंसानी हुकूक नहीं, पुलिस, एफआईए, आप जो सिक्योरिटी इदारे हैं, मतलब सरेआम जो है वो वायलेट हो रही हैं चीजें, कानून को वायलेट किया जाता है, अदालतों के ऑर्डर्स नहीं माने जाते। तो ये एक जो है उसी में एक चीज जो है और ऐड कर लें। और दूसरी बात जो आपने अपील की, इनकी जो अपील है वो नेक्स्ट वीक में जो है वो फाइल होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसी के साथ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस और प्लस जो है वो साथ ही जो है बेल उनकी फाइल होगी कि उनको बेल ग्रांट की जाए जब तक कि उनका जो मामला है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तब तक जो है वो बेल ग्रांट की जाए। मैंने जो रफली इसमें अंदाजा लगाया है शायद भाई इमरान खान के खिलाफ, क्योंकि और भी बहुत सारे केसेस हैं, साइफर का केस है, अलकादर ट्रस्ट का केस है 9 मई के, और बहुत सारे केसेस हैं। तो मैंने जो अंदाजा लगाया है वो मेरे अंदाजे के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बेल मिलते मिलते खान को 1 से 1.5 माह लग सकता है। अब मतलब ये एक रफली अंदाजा है कि मतलब फॉर एग्जांपल अपील अगले हफ्ते फाइल होगी, फिर वो फिक्स होगी, फिर पहला नोटिस होगा, पहले नोटिस पे जो पेपर बुक बनी होती है ट्रायल कोर्ट की वो नहीं होगी, या इलेक्शन कमीशन के वकील आगे पीछे होंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरी समाअत पे जाके ये कंक्लूड हो, मामला जो है वो उस पर आर्गूमेंट जो है वो मुकम्मल हो। तो वो तकरीबन 1 से 1.5 माह लग जाएगा इस केस में। फिर इसी दौरान जो है इमरान खान की गिरफ्तारी अलकादर ट्रस्ट केस में डाली जाएगी, जिसमें आपको पता है बड़ी गेम डाली थी हुकूमत ने कि ऑर्डिनेंस में 14 से बढ़ाकर 30 रोज में उनका कर दिया था ट्रायल, जो उनका फिजिकल रिमांड है। अब उस पर जो है वो अमल दरामद का वक्त आया चाहता है। अब इमरान खान की अलकादर ट्रस्ट में भी गिरफ्तारी डाली जाएगी, उसका रिमांड फिजिकल है 30 रोज का। तो आप एज ए कोर्ट रिपोर्टर जानते हैं कि फिजिकल रिमांड के दौरान आपकी बतौर मुलजम जो है वो आप जमानत फाइल नहीं कर सकते, आपकी एलिजिबिलिटी नहीं होती। तो इट मीन के वो 30 रोज तो गए, 30 रोज के बाद इमरान खान इस केस में जमानत फाइल करेंगे, फिर वो होते होते जो है वो कुछ टाइम जो है वो लग सकता है। तो मेरा ये ख्याल है कि 2.5 से 3 माह जो है वो कम से कम, अगर आप कहें तो और भी केसेस हैं, तो 2.5 से 3 माह जो है वो इन तमाम केसेस से बाहर आते आते जो है वो इमरान खान को लग सकते हैं। लेकिन इसका एक और पहलू भी है, हुकूमत जो है वो ये सोच रही है कि वो मर्दमशुमारी के बाद इलेक्शन करवाए। तो वैसे तो इलेक्शन नवंबर 4 या 14 जो है वो अराउंड, मतलब जो है लास्ट बनती है उसकी डेडलाइन, उससे पहले इलेक्शन कराने हैं जो आइन के मुताबिक। तो लेकिन अगर उससे जो है वो आगे जाते हैं ये इलेक्शन, तो इट मीन के इमरान खान नवंबर के शुरू में या अक्टूबर के एंड में या नवंबर के मिड या आखिर में बाहर आ जाएंगे। और ये इलेक्शन अगर मार्च या अप्रैल में गए, तो मेरा ये ख्याल है कि फिर इमरान खान एक मजबूत जो है वो और एक बड़ा डंड डाल सकते हैं आइंदा इलेक्शन में। अगर ये इलेक्शन लेट हो गए, अगर उनकी गैर मौजूदगी भी हो, तो मेरे ख्याल में फिर ये है हुकूमती इत्तेहाद या हुकूमत या लोग जो है उससे फायदा उठाएंगे। लेकिन अगर इमरान खान बाहर आ गए, उनको 3 माह इलेक्शन से पहले मिल गए, तो ये डेफिनेटली जो है वो बड़ा असरअंदाज होगा इमरान खान का ये जेल में रहना और जेल से बाहर आके इलेक्शन कैंपेन करना।